हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक जो कि है इंडिया कनाडा का बीच में तनाव क्यों बढ़ रहा है। व्हाट इज़ द इशू दैट इज़ एग्जैक्टली बिटवीन इंडिया एंड कनाडा एंड व्हाई द इशू इज़ राइजिंग, व्हाई कनाडा हैव रेज्ड द ट्रैवल एडवाइजरी, क्या रीजंस हैं उसके, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको 4 फेजेस में ब्रेक किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है जस्टिन ट्रूडो को, जो कि कनाडा के पीएम है। फिर हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कैनेडियन सिख लीडर हैं। जगमीत सिंह, जिनका क्रूशियल रोल है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, उनकी पार्टी के बारे में बताऊंगा, और हम जानेंगे कि एग्जैक्टली डिप्लोमेट्स होते क्या हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बारे में मैं आपको बता दूं। सो कैनेडियन पॉलिटिशियन हु हैज़ बीन सर्विंग एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। वो कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री हैं, 2015 से हैं। और अगर उनकी पार्टी की बात करें तो लिबरल पार्टी, जो कि उन्होंने ज्वाइन करी है 2013 से, वो उसके लीडर हैं। ठीक है। जगमीत सिंह की बात करें, क्योंकि लिबरल पार्टी अभी करेंटली जो रूल कर रही है कनाडा में, वो पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो उनको सपोर्ट है जगमीत सिंह का। जगमीत सिंह की जो पार्टी है उसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के वो लीडर हैं। इस पार्टी को उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था। जगमीत सिंह के बारे में अगर और बताएं तो इन्होंने पहले भी बहुत सारी खालिस्तानी रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हैं। ठीक है। खालिस्तानी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो, या खालिस्तान के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो, इस मूवमेंट के बारे में आप और जानना चाहते हो, या इंडिया सेपरेटिस्ट खालिस्तान मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं डिटेल्ड वीडियो आपको दे दूंगा। हरदीप सिंह निज्जर, जो कि मेन व्यू है इस पूरे इशू का, उनके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली ये कैनेडियन सिख लीडर हैं, जो कि पार्ट रह चुके हैं इंडिया सेपरेटिस्ट खालिस्तान मूवमेंट में भी रह चुके हैं। और इंडिया की तरफ से इन्हें एज अ टेररिस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इन्होंने एक प्लॉटिंग ऑफ मर्डर ऑफ अ हिंदू प्राइस इन पंजाब, सो एक मर्डर केस के तहत इनको इनका नाम वांटेड लिस्ट में भी था। और 2018 की भी लिस्ट थी जो हमारी गवर्नमेंट ने शेयर करी थी कैनेडियन गवर्नमेंट को, और उन्हें इन्फॉर्म किया था दे आर इन द वांटेड लिस्ट और आप सपोर्ट करो हमें उन्हें कैचअप करने के लिए। बट एज सच कोई सपोर्ट तब से वहाँ पे मिला नहीं। रिसेंट की बात करें तो ही वॉज शॉट एंड किल्ड बाई 2 मास्क्ड मैन इन ब्रिटिश कोलंबिया ऑन जून 18 2023। तो 18 जून 2023 को उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया में अभी उनका मर्डर हो गया, जिसको चल के ये पूरी कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से चल रही है। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता दूं कि ये और ये पार्टी मिलकर रूल कर रही है। ठीक है। द पर्सन जगमीत सिंह, ही इज द वन दैट इज इन एनडीपी। ठीक है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 2017 से है। खालिस्तानी स्टेटमेंट्स ये देते हैं। और मेन इशू है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया है, आइए जाते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने ये बयान दिया है अपनी पार्लियामेंट के थ्रू। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिकेट्स दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर असैसिनेशन ऑफ निजार। उनका कहना है कि इस पूरे कांड के पीछे भारतीय सरकार के एजेंटों का हाथ हो सकता है। इसके रिस्पांस में उन्हीं की जो फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली की अगर मैं बात करूं, उन्होंने इंडिया के जो वहाँ पे डिप्लोमेट थे उनको वहाँ से बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि शी कैन बी द इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी की लीडर हो सकती है, ये कह के। सो ये कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं आए हैं। दे आर ऑल्सो सेइंग कि मे बी इवन उनकी अपोजिशन पार्टी प्रूफ मांग रही है कि बिना प्रूफ के आपने ये एक्शन लिया हुआ है। सो बेस्ड अपॉन दैट, अगर मैं इंडिया के रिवर्ट की बात करूं तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियरली इस एलिगेशन को रिजेक्ट किया और एब्सर्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। अब हम बात करते हैं और क्या एक्शन हुआ है। तो उन्होंने का मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है अपने लोगों को कि जम्मू कश्मीर जाना है अवॉइड करें। बेसिकली ये सब चीज़ें इस वजह से हैं ताकि जो टूरिज्म के थ्रू कुछ मॉनेटरी जनरेट होती है इंडिया में, वो सब चीज़ें ना हो। ये बेसिकली पूरा रिलेशन ख़राब कर रहे हैं कनाडा और इंडिया के बीच का। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने कैंडिडेट्स को बोल दिया है कॉशंस में रहें। अपने इवन जो पब्लिक वहाँ पे रह रही है, जो सिटीजन्स वहाँ पे रह रहे हैं, उनको बोल दिया है कि थोड़ा कॉशियस रहिए आप। जानते हैं कि डिप्लोमेट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की, उन्होंने डिप्लोमेट को बाहर कर दिया, राइट। तो डिप्लोमेट क्या होता है? सो डिप्लोमेट का अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ, यू गिव यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो कि टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है इंडिया में। उसके बाद आप जाके नेक्स्ट स्टेज में आप आईएफएस को, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को आप अपनी प्रायोरिटी सर्विस चूज़ करते हो। देन यू गेट सेलेक्ट, तब जाके आपको ट्रेनिंग मिलती है लबासना से, और उसके बाद जाके आपको, जब आप पोस्टेड होते हो, तब आपको दूसरी कंट्री भेजा जाता है उनके रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए। तो यही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और इन सिंपल टर्म्स मैंने आपको बता भी दिया है। अगर मैं एक जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि करंट में सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, ये भी इंडियन डिप्लोमेट और एज अ पॉलिटिशियन सर्व कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। और ही इज़ इन दिस सर्विस from 30th May 2019, means he is Minister of External Affairs from 30 May 2019. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द करेंट सिचुएशन, बिकॉज कोई प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी ऐसी स्टेटमेंट बनाई गई,
तो इंडिया ने भी प्रॉपरली इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट अपनी पहले ही जारी कर दी है, कोई ऐसा प्रूफ शोकेस नहीं किए हैं। साथ ही साथ उनकी अपोजिशन गवर्नमेंट्स भी प्रूफ मांग रही हैं। ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट ये हो रहा है कि ये जो भारत और कनाडा के बीच का जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से हैम्पर हो रहा है। कुछ उनके स्टॉक्स हमारे यहाँ पे लाइक है, कुछ स्टॉक्स हैं, अगर वो निकाल लेते हैं तो समझो कि पूरी तरीके से जो रिलेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एज अ रिस्पॉन्स इंडिया ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट था उनको यहाँ से बाहर कर दिया। डिप्लोमेट को हिंदी में वैसे राजनयिक कह सकते हैं आप। सो दैट्स ऑल, अ वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। अगर आपको डिटेल्ड व्यू चाहिए, या मैंने पूछा आपसे अगर आपको खालिस्तान के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। So thank you for watching guys. If you have any feedback, please mention in the comment box.